एक तो वेदांता, क्योंकि ये मेटल्स का पुल बैक है, मेटल्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बस देखने को मिल रहा है। एक लेवल जब आ जाता है ना, सिर्फ चर्निंग होती है। टिपिकली मेटल्स के अंदर आपको वैल्यू बाय भी दिखता होगा, मेटल्स के अंदर अब ग्लोबल पैरामीटर्स में भी थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दिखता होगा। और हमारे यहाँ पर जो शॉर्ट कवरिंग ड्यू है, ये सेकंड हाफ ऑफ दिस सीरीज, यानी सितंबर लंबी सीरीज है, 29 तारीख को जाके एक्सपायर होगी, तो सेकंड हाफ हो सकता है मेटल्स के नाम रह जाए। वेदांता, सेल, JSW स्टील, इन सभी ने शुरू कर दिया कवरिंग करना अपना। एक बार आप इसको चेक कीजिए। वेदांता पे बात करूंगा और इसमें 295 से लेके 301 ये गैप रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है ये गैप हम टारगेट रख सकते हैं। यहां से अभी हम 278 278 पे है, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्लियर हो रहा है 295 एंड मेरा नेक्स्ट टारगेट है 300 और मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूंगा 270 के जस्ट नीचे, यानी 269 269 268 इस लेवल को मैं स्टॉप लॉस रख के 295 300 इन टारगेट्स के लिए डेफिनेटली वेदांता में ट्रेड कर सकता हूं। वेदांता को आप नोट कीजिएगा, 295 तक का टारगेट आपको मिल जाएंगे, एक 825 एक 295 का टारगेट। भारतीय एयरटेल वेदांता दोनों शेयर रखे, दोनों सर ने पास किए, दोनों के अंदर ट्रेडिंग आपको स्टॉप लॉसेस और टारगेट मिल गए। अब आते हैं चार्ट पे, इन दोनों में से कन्विक्शन के हिसाब से मेरे को वेदांता थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाला शेयर है। बस एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो मैं चार्ट पे आपको क्लियर कर देता हूं, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं, कि एक्चुअली में जिसको हम कहते हैं ना वैल्यू बाय के तौर पर देखिएगा। आपको ध्यान होगा इस सारी की सारी तेजी वेदांता की तब हमको दिखी थी जब मेटल्स के अंदर हमको एबनॉर्मल बढ़त हमको देखने को मिल रही थी, चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे वो कॉपर हो, वो सब के सब इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ रहे थे, तो वेदांता ने अपना पीक बना दिया। लेकिन जब पीक बनाया उसके बाद फॉल जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हुआ, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टेचर की ही कंपनी है, इसलिए इसका फॉल भी कुछ वैसे ही था। आप देख पा रहे होंगे बहुत स्टीप फॉल, एक जगह रुकने की कोशिश की जहां पे हमने एक छोटा सा प्लेटू बना रखा है, उसके बाद फिर से फॉल टूटा। लेकिन इस बार जो सेकंड वाला अटेम्प्ट है वो डिसाइसिव है, ना केवल इसने अपने हाई को वापस ब्रेक किया, बल्कि 50 दिन की एवरेज का सपोर्ट ले लिया, 200 दिन की एवरेज की तरफ मूव कर रहा है, और हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडिडेट बन जाए। मैं फिर से इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे पहले वाला जो पूरी तेजी थी वो तेजी हम ग्रोथ की कहेंगे, इसके बाद फॉल के बाद जो वापस पुल बैक आ रहा है, ये एक जिसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग का पुल बैक है। ये दम लगा के ऊपर आता है, तो इसका फेजेस होता है 30%, देन 65%, देन 100%। तो अभी आप धीरे धीरे इसकी शुरुआत होते दिख रहे हैं। 30% में कम से कम यहाँ पे और 10-20-25 रुपए की गुंजाइश है। अब आपको टारगेट दिखाते हैं इसका। वेदांता का टारगेट वापस से लेके आइए 295 300 और 268, और अभी